श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान। अगले दिन का हम केंद्रक की आंतरिक संरचना का भी अध्ययन किए थे। केंद्रक की आंतरिक संरचना केंद्रक की, उसके बाद उसी में है केंद्रक निम्नलिखित पदार्थों से मिलकर बनता है। केंद्रक निम्नलिखित पदार्थों से मिलकर बनता है। उसके बाद हेडिंग नंबर है पहला, केंद्रक कला। केंद्रक कला, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक के चारों ओर दोहरी कला का आवरण होता है। जिनके मध्य परिकेंद्रीय अवकाश होता है। प्रत्येक कला 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। केंद्रक द्रव्य के केंद्रक द्रव्य के केंद्रक के अंदर भरे केंद्रक के अंदर
अंदर भरे भरे पारदर्शी पारदर्शी अर्धतरल अर्धतरल तरल प्रोटीन युक्त युक्त व विशिष्ट माध्यम को ही केंद्रक द्रव्य केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस कहते हैं इनमें गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इसमें है केंद्रक निम्नलिखित पदार्थों से मिलकर बनता है। पहला नंबर हेडिंग है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक कला या झिल्ली इसे कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरी कला का आवरण होता है। आवरण मतलब घेरा परत। केंद्रक के चारों ओर या चारों तरफ दोहरी कला का आवरण होता है, जिनके मध्य परिकेंद्रीय अवकाश होता है। प्रत्येक कला या मेम्ब्रेन या झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। अगले दिन भी ये चित्र बना था, अब भी बता दे रहे हैं थोड़ा सा।
ये है केंद्रक की संरचना। इसमें है परिकेंद्रकीय अवकाश, केंद्रकीय ये भाग हैं। केंद्रकीय अवकाश है। उसके बाद है अंतःकेंद्रकीय गुणसूत्र। अंतःकेंद्रकीय गुणसूत्र। और भी हैं। ये है केंद्रिका, केंद्रक कला, केंद्रक के चारों ओर दोहरी आवरण झिल्ली कला का आवरण होता है, जिनके मध्य परिकेंद्रीय अवकाश ये हैं, जिनके मध्य में बीच में परिकेंद्रीय अवकाश होता है। और ये प्रत्येक कला 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ये झिल्ली मेम्ब्रेन जो परत बनी है 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। केंद्रक द्रव्य के अंदर भरे पारदर्शी, केंद्रक के अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव्य जल पदार्थ भरा होता है, जो लिखा है द्रव्य केंद्रक के अंदर भरे पारदर्शी, ऐसा जल पदार्थ भरा होता है जो सफ़ेद, पारदर्शी तथा अर्ध तरल, लगभग चीनी के गाढ़े घोल के समान सफ़ेद, पारदर्शी, अर्ध तरल। उसके बाद प्रोटीन युक्त ऐसा द्रव्य जलीय पदार्थ होता है जो प्रोटीन युक्त होता है। प्रोटीन इसमें मिले हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। प्रोटीन युक्त व विशिष्ट माध्यम को ही केंद्रक द्रव्य या केंद्रक, इस माध्यम को ही केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस भी कहते हैं। इनमें गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ये जो लिखा है इनमें अंतःकेंद्रकीय गुणसूत्र, इसके अंदर अंतःकेंद्रकीय गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ये है केंद्रक की आंतरिक संरचना। उसके बाद ये होते हैं, राइबोसोम्स। उसके बाद होते हैं केंद्रक द्रव्य, केंद्रक छिद्र। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र। उसके बाद और भी है सगुणसूत्रीय तंतु, राइबोसोम्स, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। और ये भाग हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका। समझ गए बच्चों? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव्य जल पदार्थ होता है। लिखा है केंद्रक के अंदर भरे, यानी इसके अंदर भरे हुए
पारदर्शी लगभग सफ़ेद नुमा भाग, पारदर्शी। अर्ध तरल लगभग चीनी के गाढ़े घोल जैसा गाढ़ा भी हो, पतला भी हो। अर्ध तरल। प्रोटीन युक्त और प्रोटीन युक्त वह विशिष्ट माध्यम को ही केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस कहा जाता है। इनमें गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, जो जबकि यहाँ पर भी पहले से भी लिखा जा चुका है अंतः केंद्रकीय गुणसूत्र। इसके अंदर अंतः केंद्रकीय गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। यह है केंद्र की संरचना। अगले दिन